फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 4 है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। और इसमें प्रश्न हम आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। एक काल्पनिक उदाहरण की सहायता से असमान वर्गांतर वाला आयत चित्र बनाइए। देखिए इसमें सब चीज़ें ठीक दिया हुआ है, बस ये इसमें मेन जो पॉइंट है असमान वर्गांतर वाला आयत चित्र बनाना है। तो असमान वर्गांतर वाला आइए देखते हैं। यदि वर्गांतर असमान है तो बारंबारताओं को सर्वप्रथम समायोजित किया जाता है। इसे उदाहरण के साथ समझाया गया है। देखिए इसमें अगर जो है हमारा जो असमान वर्गांतर है तो किस तरह से समायोजित किया जाएगा। मजदूरी 50 से 55 श्रमिकों की संख्या 10 है। 55 से 60 श्रमिकों की संख्या 18 है। 60 से 65 श्रमिकों की संख्या 40 है। 65 से 70 श्रमिकों की संख्या 25 है। और 70 से 80 देखिए यहाँ वर्गांतराल जो हमारा आसमान है, पहले जो वर्गांतराल था हमारा 5 का जो है डिफरेंस था, 5 का वर्गांतराल था डिफरेंस के में, लेकिन इसमें जो हमारा वर्गांतराल है 10 का डिफरेंस है। इसमें 70 से 80 में 32 श्रमिक हैं और 80 से 100 में 24 श्रमिक है। जो 80 से 100 वाला वर्गांतराल है इसमें डिफरेंस हमारा कितने का है, 20 का है। वर्गांतराल जो होता है वो समान डिफरेंस वाला होता है, लेकिन इसमें असमान जो है वर्गांतर है, यानी 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है और 20 का डिफरेंस है। ऐसा जो है हमारा ये वर्गांतराल है। तो इसमें आइए देख लेते हैं ऐसी कंडीशन में क्या होता है जब वर्गांतराल असमान होता है। उपर्युक्त उदाहरण में वर्गांतर असमान है। बारंबारता वितरण में न्यूनतम वर्गांतर 5 का है, जबकि साथ में यह वर्गांतर क्रमशः 10 और 20 है। इसलिए बारंबारता चित्र बनाने से पहले बारंबारता घनत्व की रचना की जाएगी। बारंबारताओं को समायोजित तत्व से भाग देने पर जो संख्या आती है उसे बारंबारता घनत्व कहा जाता है। तो बारंबारता जो घनत्व है बराबर बारंबारता बटा समायोजित तत्व है। तो समायोजित तालिका इस प्रकार बनेगी। मजदूरी 55 से 50 श्रमिकों की संख्या 10 है। समायोजित तत्व क्या है, 5/5। हमारी जो न्यूनतम वर्गांतर है कितना, वर्गांतराल है कितना, 5 है, तो 5/5 इसमें हो गया। और बारंबारता घनत्व हमारा आ गया 10/1, यानी श्रमिकों की संख्या 10 है। समायोजित तत्व हमारा 1 आ गया, इसे डिवाइड कर देंगे श्रमिकों की संख्या को, तो ये हमारा 10 जो है × 1 है। तो ये कितना हो गया हमारा, बारंबारता घनत्व 10 हो गया। इसी प्रकार से आगे आप देखेंगे तो आगे भी इस प्रकार से दिया हुआ जो हमारा दूसरा वर्गांतराल है 55 से 60 है और श्रमिकों की संख्या 18 है। तो 5/5 इसमें 1 आ गया, तो 18/1 18 और भाग 1 कर देंगे तो 18 हमारा घनत्व आ जाएगा। और 60 से 65 है, इसका श्रमिकों की संख्या 40 है, तो इसमें 5/5 1 आ गया, तो 40/1 40 आ गया। और 65 से 70 25 है, तो 5/5 1 25 भागे 1 आ गया, 25 आ गया। अब देखिए वर्गांतर हमारा असमान 70 से 80 है, 10 का डिफरेंस है, तो 10/5 भाग 2 कर देंगे, क्योंकि ये जो है हमारे क्या है, जो हमारा ये वर्गांतर है जो असमान है मतलब दुगना है। पहले से जो न्यूनतम हमारा वर्गांतर था, जो अंतराल हमारा न्यूनतम 5 का डिफरेंस था, लेकिन इसमें 5 का दुगना है, 10 का डिफरेंस हो गया है। तो 10/5 कर देंगे, 2 आ जाएगा, 32 भाग 2 कर देंगे, 16 आ जाएगा हमारा यहाँ पे बारंबारता घनत्व। और लास्ट का 80 से 100 है, इसका श्रमिकों की संख्या 24 है, तो यहाँ जो है डिफरेंस कितना है, 20 का है, 20/5 कर देंगे 4, यानी 4 गुना है। यहाँ जो न्यूनतम जो वर्गांतर में जो डिफरेंस था वो जो है 5 था, अब यहाँ 20 है, तो इसका मतलब 4 गुना ज़्यादा है यहाँ डिफरेंस। तो 20/5 और जो है बराबर 4 हो जाएगा, तो यहाँ 24 भाग 4 आ गया, यानी इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बारंबारता जो है घनत्व कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो उपर्युक्त तालिका में पहले 4 का वर्गांतर है, 5वें का वर्गांतर जो है 80 - 70/10 आ गया, बराबर 10 आ गया। यह न्यूनतम वर्गांतर 5 से दुगुना है, अतः इसकी मदों को 2 से भाग किया जाएगा। छठे का वर्गांतर 100 - 80 20 आ गया, जो न्यूनतम वर्गांतर से 4 गुना अधिक है, यानी 5 से 4 गुना अधिक है 20, अतः इसकी मदों को 4 से भाग किया जाएगा। तो उपयुक्त तालिका के आधार पर बारंबारता चित्र इस प्रकार बनेगा। बारंबारता जो चित्र बनाना है, इसमें देखिए हमने इसमें 2 अक्ष पहले से आपको बताए थे, ओ x अक्ष है, ओ y अक्ष है, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो क्षैतिज रेखा है
जो क्षैतिज रेखा वाली हमारी है जिसमें मजदूरी दर्शाया गया है वो हमारी ओ एक्स अक्ष है, और जो हमारी जो है श्रमिकों की संख्या लिखी गई है वो हमारे ओ वाई अक्ष है। तो इस पे जो क्षैतिज हमारा अक्ष है इस पे मजदूरी दी हुई है 50, 55, 50 से 55, 55 60, 60 से 65, 65 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100। तो ये हमारा वर्गांतर इसमें जो है दिया हुआ है। और से ऊपर श्रमिकों की संख्या लिखी हुई, क्योंकि इसमें श्रमिकों की जो संख्या है वो जो है अधिकतम 40 है। इसमें देखेंगे श्रमिकों की संख्या हमारी अधिकतम 40 है। तो बारंबारता आयत चित्र जो बनाएंगे आसमान वर्गांतर पर जो बारंबारता चित्र बनाएंगे, तो इसमें आप पहले देखेंगे कि 50 से 55 में श्रमिकों की संख्या 10 है, तो 10 तक का ये दंड बना देंगे। एक समान जो है चौड़ाई में इसको बनाएंगे। और दूसरा जब हमारा 55 से 60 वर्गांतर है, इसमें श्रमिकों की संख्या 18 है, तो 18 के सामने श्रमिकों की संख्या 20 से थोड़ा नीचे बनाएंगे, 18 तक बना देंगे। और 60 से 65 जो हमारी वर्ग जो है श्रमिकों की संख्या 40 है, तो 60 से 65 का जो दंड बनेगा वो 40 तक का बनेगा। और उसके बाद हमारा जो 65 से 70 है, यहाँ श्रमिकों की संख्या 24 है, तो 25 से नीचे तक का इसे थोड़ा सा दंड बनाएंगे। और इसके बाद जो हमारा 70 से 75 है, 70 से 80 है, 75 नहीं है बल्कि 70 से 80, 10 का डिफरेंस है, तो 70 से 80 के बीच का जो हमारा दंड बनेगा वो कितना बनेगा 70 से इसमें जो 65 से 70 है वो 25 मतलब इसमें श्रमिकों की संख्या है तो 25 तक दर्शाएंगे, 25 से सामने तक। और 70 से जो 80 है, 10 का डिफरेंस हो गया, तो इसमें श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई 32, श्रमिकों की संख्या 32 हो गई, तो दंड हमारा 32 तक बने। श्रमिकों की संख्या जो हमारी है वो कितनी बनेगी 32 नहीं बल्कि 16, क्योंकि बटा 2 कर दिया है तो 16 बनेगा। यानी इस दंड में जो 70 से 80 के बीच का है, जो 70 से 80 के बीच का है, ये हमारा कितना बनेगा 16 बनेगा, क्योंकि 32/2 है, 16 आ गया है, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। लेकिन ये दंड चौड़ा हमारा बनेगा, क्योंकि ये 10 का डिफरेंस है 70 से 80 के बीच के, तो जो है ये बनेगा 16। श्रमिकों की संख्या इसमें 16 है, यानी 70 से 80 के बीच में श्रमिकों की संख्या 16 है, तो ये थोड़ा चौड़ा बनेगा। इसमें 10 के डिफरेंस है। और लास्ट का हमारा जो है 80 से 100, 80 से डायरेक्ट 100 का गया, 20 का डिफरेंस आ गया, तो 80 से 100 के बीच में जो श्रमिकों की संख्या 6 है, तो इसको 80 से 100 तक 80 से 100 के बीच में जो संख्या 6 है, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह बनाएंगे। तो ये हमारा जो दंड है, देखिए यह आसमान हो गया। 55 से हमारे 70 के बीच में जो हमारा वर्गांतर है, इसमें जो है हमारा वर्गांतर समान है, 5 का डिफरेंस है। लेकिन 70 से जो 80 के बीच में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा वर्गांतर 10 का डिफरेंस हो गया वर्गांतर। और 80 से जो 100 के बीच है, इसमें आ गया हमारा 6 का डिफरेंस, तो इसे थोड़ा इस तरह से बनेगा। तो ऐसे हम आसानी से इसको जो है आयत चित्र को बना सकते हैं। तो इस सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बना के देख लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको बनाना आ जाएगा। थैंक यू।